आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और आज मां के 7वें स्वरूप यानी कि मां कालरात्रि की पूजा होती है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ता है और बड़ी संख्या में लोग अब मंदिरों में पहुंच रहे हैं मां के दर्शन करने के लिए। एक तिथि ज्यादा होने की वजह से आज सप्तमी मनाई जा रही है। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। इस बार तिथि ज़्यादा होने की वजह से इस बार सप्तमी तिथि आज पड़ रही है, तो वहीं कल अष्टमी होगी, जबकि बुधवार को नवमी तिथि रहेगी। तो आज सप्तमी के दिन मां के कालरात्रि स्वरूप की पूरे विधि विधान से पूजा की जा रही है। तो मां कालरात्रि का यह स्वरूप काफ़ी उग्र होता है, लेकिन मां कालरात्रि अपने भक्तों को अभय का वरदान देती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो आज मां कालरात्रि का दिन है और पूरे हर्षोल्लास के साथ भक्त मां का ये 7वां दिन मना रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि का ये पर्व शक्ति का पर्व होता है। शक्ति और आस्था का सैलाब इस समय देखने को मिलता है। तो आज नवरात्रि का 7वां दिन है। मां कालरात्रि की आज पूजा अर्चना की जा रही है। तो कई जगहों पर भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तो कई जगहों पर भक्तों ने अपने घर पर ही कलश को विराजित किया है, कलश की स्थापना की है। तो ऐसे में सुबह से ही पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आज सप्तमी का दिन है, माँ के कालरात्रि स्वरूप का आज दिन है। माँ का ये उग्र स्वरूप अपने भक्तों को अभय का वरदान देता है। जो भी माँ को मनाता है, माँ की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करता है, माँ उसके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। शहडोल मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंहपुर ग्राम में पचमढ़ा नाम से ऐतिहासिक कलचुरी कालीन देवी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां माता काली के साथ श्री गणेश की प्रतिमा नृत्य मुद्रा में मौजूद है। वैसे तो साल भर यहां भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में मंदिर की छटा अद्भुत और अलौकिक हो जाती है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि माता की प्रतिमा अंतापुर ग्राम से कई शताब्दी पहले यहां भैंसा गाड़ी के जरिए लाई गई थी। तो नवरात्रि में देवी मंदिरों में भी अब अलौकिक छटा देखने को मिल रही है। देवी माता का यह प्रसिद्ध मंदिर, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है, क्योंकि मां काली के साथ साथ यहाँ पर श्री गणेश भगवान की प्रतिमा भी स्थापित है, इसलिए यहाँ का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नवरात्रि में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मां के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो न्यूज़ स्टेट के ज़रिए हम भी आपको इन तस्वीरों के माध्यम से इस प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ हम लोग 5-6 साल से आ रहे हैं और खैराहा से आए हुए हैं और यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुने हैं, माता रानी के बारे में। एक बार गणेश जी को ले भी गए थे यहाँ से, फिर इन लोगों ने खोज किया, उनका तो लेके आ गए। मनोकामना भी पूर्ण हुई, मंदिर भी मांगी तो जी मैंने तो अभी नहीं मांगी कोई भी मनोकामना। 30 साल से सिंहपुर माता जी काली माता जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और इस एरिया की, शहडोल ज़िले की और पूरे मुझे लगता है कि अपने मध्य प्रदेश में 7 कलचुरी कालीन की देवियां हैं, जिनमें सिंहपुर माता जी काली देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर ये विशेषता है कि लगातार श्रद्धालु यहाँ 12 महीने आते हैं और यहाँ पर उनके बगल में गणपति बब्बा जी विराजमान हैं। उनकी भी विशेषता है, बहुत पुराने लगभग कई सौ वर्ष से गणेश जी यहाँ विराजमान हैं। अपनी काली माता जी कई सौ वर्ष से विराजमान है। यहाँ के लोगों में इस एरिया में सिंहपुर, पड़मनिया, बूटी, विचारपुर और बड़ी प्रसिद्ध देवी के नाम से जानी जाती हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में भी नवरात्रि को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। शहडोल जिले के जितने भी देवी मंदिरों की बात करूं तो यहाँ मंदिरों को दुल्हनों की तरह सजाया गया है। अगर मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ, ये शहडोल से 10 किलोमीटर दूर है सिंहपुर ग्राम।
इस गांव के एंट्री होते ही ये देवी माता का प्रसिद्ध मंदिर है, ऐतिहासिक तड़चुनी काली मंदिर है। और इस विशेष मंदिर के महत्व ये है कि बगल में जो गणेश की मूर्ति है, जो कहीं न कहीं लोगों के लिए दर्शन का केंद्र बन रहती है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि जिस तरह से मूर्ति आप देख सकते हैं, बहुत यहाँ पे जो दुर्लभ मूर्ति है, और यहाँ जो माँ कंकाली है और गणेश की मूर्ति साथ साथ बैठी है, तो कहीं ना कहीं इसका विशेष महत्व हो जाता है। और बता दूं आपको कि यहाँ पर जो लोग हैं नवरात्रि में विशेष पूजा करने आते हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं अभी देख सकते हैं तस्वीरों में, शाम का समय है लेकिन भीड़ काफी बढ़ते जा रही है, और कहीं ना कहीं ये जो देवी माता का दर्शन करने यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मूर्ति काफी बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है, जहाँ पंडित जी बताया था कि मूर्ति को पुराने जमाने में किसी जमाने में यहाँ से अंतःपुर गांव से यहाँ पर लेके आए हुए थे, और इस मूर्ति को यहाँ पर विराजमान किए थे। हालांकि इसका पंडित जी ने विशेष सभा में बताया है, और ये मूर्ति इस कारण ऐतिहासिक बन जाती है कि बगल में गणेश जी जो प्रतिमा है गणेश जी की, वो नाट्य रूप में है, तो कहीं ना कहीं ये काफी दुर्लभ और काफी प्रसिद्ध मूर्ति है। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने जाते हैं, और यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग जगहों से नवरात्रि के दिनों में यहाँ पे पूजा करने पहुंचते हैं। हालांकि मंदिर का एक महत्व और है कि यहाँ पे जो 40 गांव के लोग हैं, ये उनकी कुलदेवी मानी जाती है, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मंदिर है काफी प्रसिद्ध है, और नवरात्रि के दिनों में यहाँ पे खास पूजा अर्चना की जाती है। कृष्णा तिवारी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और रतलाम से खबर है, जहां पर मां की शक्ति में पूरा रतलाम शहर डूबा है। हर जगह बस मां की ही आराधना हो रही है, और यहाँ पर भक्त मां की आराधना कर रहे हैं। महाकाली के रूप में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो महिलाएं हैं, नजर आई हैं। 150 जगहों पर मां दुर्गा की आराधना हो रही है, और कई जगहों पर गरबा के माध्यम से भी मां की आराधना की जा रही है।